सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आज इस एपिसोड में मैं आपको शर्ट की कटिंग बताऊंगा। बहुत दिनों से लोगों की डिमांड थी कि पैंट और शर्ट की कटिंग बताइए, तो पैंट की कटिंग में बिल्कुल कंप्लीट बता चुका हूं। अब मैं आपको शर्ट की कटिंग बताऊंगा, तो इस एपिसोड को ध्यान से देखिए। शर्ट में कई तरह की अल्ट्रेशन लोगों ने बताई है कि हमारी शर्ट में ये अल्ट्रेशन आती है। बहुत से टेलर भाइयों ने भी कमेंट में लिखा है कि सर हमारी शर्ट में ये यहाँ पे सलवट आती है, यहाँ पे वो कैसे जाएगी, दूसरी यहाँ तीरा कितना रखना चाहिए। ये जो इस तरह के जो कमेंट है, उन सब का हल मैं इस शर्ट की कटिंग में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, शर्ट की कटिंग शुरू करते हैं। ये मैंने एक शर्ट का कपड़ा चेक का लिया है। चेक का इसलिए लिया है क्योंकि शर्ट के अंदर फ्रंट के भी चेक मिलते हैं, साइड के भी चेक मिलते हैं और बाजू से तीरे का भी चेक मिलता है। इसलिए ये मैंने चेक का कपड़ा सिलेक्ट किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कपड़े में एक खास बात ये भी है कि ये इसमें उल्टा सीधा है। ये सीधा है, ये उल्टा है, उल्टा सीधा भी है। इसलिए ये मैंने सेलेक्ट किया है ताकि उल्टे सीधे की भी आपको समझ आ जाए। अब कई बार क्या होता है कि ये चेक जो है ना, क्रॉस होता है, क्रॉस चेक होता है जो मिलता नहीं है किसी भी। इसमें तो ठीक है, सीधा चेक है, लेकिन जिसमें क्रॉस होगा उसमें मैं आपको एक शर्ट स्पेशल काट के दिखाऊंगा। और उस क्रॉस चेक को हमने कैसे सीधा करके मिलाना है, ये चीज मैं उस कटिंग में आपको बताऊंगा। तो ये चेक से चेक हम मिला लेते हैं। ये हमने उल्टा कर लिया है कपड़ा। अब हम इसका चेक से चेक मिलाने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप एक एक पल्ला करके काटिए। सिंगल सिंगल पल्ला आप काटेंगे तो आपका चेक आसानी से मिल जाएगा। अभी मैं चेक मिलाने के चक्कर में नहीं हूं। सिंगल पल्ला काट के उसके बाद जब बटन टेक अलग काटूंगा तो चेक मिला के बताऊंगा। ये हमने नीचे से लंबाई का निशान ले लिया है। ये 1 इंच हमने दबाव छोड़ दिया है। ये 1 इंच दबाव है। थोड़ा सा और ऊपर कर लेता हूं, शायद आपको नजर नहीं आ रहा होगा। ये 1 इंच का दबाव छोड़ दिया जो नीचे से बारीक मुड़ेगा। ये हमने दबाव छोड़ दिया है, ठीक है। अब इसकी लंबाई हम देखेंगे। इसकी लंबाई है 27.5 इंच। 27.5 प्लस ऊपर से 3 सूत दबेगा भी, तो ये 28 से 1 सूत कम रह गया। तो हम 1 सूत ज्यादा ही काट लेते हैं, 28 इंच इसकी लंबाई काट लेते हैं। अब ये 28 इंच पे मैंने निशान लगा दिया। ये मेरा निशान हो गया। अब क्योंकि इसके अंदर पट्टी नहीं है, प्लेन है। प्लेन पट्टी का मतलब ये होता है कि अंदर से मुड़ेगी, सिर्फ पट्टी नहीं बनेगी, सिलाई वाली पट्टी नहीं बनेगी, प्लेन मुड़ेगी। तो प्लेन पट्टी में हम 1.25 इंच का मार्जिन हम यहां से 1.25 इंच का लेंगे। ये 1.25 इंच का हमने ले लिया। अगर इसमें पट्टी होती तो हम कम से कम 2.25 या 2.5 इंच हम लेते, लेकिन इसके अंदर पट्टी नहीं है, प्लेन है, इसलिए हम ये 1.25 इंच का लेंगे। क्योंकि 1.25 इंच का हमारा बहुत फोल्ड हो जाएगा। अब ये 1.25 इंच पे हम सीधा निशान लगा लेंगे। ये हमारा 1.25 इंच का सीधा निशान हो गया। अब रह गया छाती। छाती का निशान, इसकी छाती है 36 इंच। 36 इंच इसकी छाती है। तो छाती का ये जो निशान मुड्ढे का हम लगाएंगे, ये छाती का चौथा हिस्सा 1/4 36 का हो गया 9। लेकिन 9 इंच का हम ये मुड्ढा नहीं लगाएंगे, क्योंकि 9 इंच का लगाएंगे तो बहुत ज्यादा लूज हो जाएगा। इसलिए अगर शर्ट आपकी टाइट फिटिंग है तो आप
9 इंच से छाती का 1/4 से 1 इंच या 1.25 इंच आप कम ले सकते हैं। अगर मीडियम फिटिंग है तो छाती का 1/4 से 0.25 इंच कम, या लूज फिटिंग है तो छाती का 1/4 से आधा इंच कम। ये मीडियम फिटिंग की शर्ट है, इसलिए हम इस पे 0.25 इंच कम लेंगे, यानी 8.25 इंच का इसका हम मुड्ढा काटेंगे। ये 8.25 इंच का, ये 8.25 इंच हो गया। ये 8.25 इंच पे मैं निशान लगा रहा हूं। ये देखिए, ये 8.25 इंच का, ये बिल्कुल सीधा निशान लगाइए आप। ये 8.25 इंच का। अब निशान रह गया पेट का। सवाल यह है कि पेट का निशान कैसे लगाएं। बहुत से लोग क्या करते हैं, ये जो जितनी लंबाई है, जैसे ये 28 हम काट रहे हैं, 28 लंबाई है, बहुत से लोग क्या करते हैं, इसका सेंटर करके 1-2 इंच नीचे, 2 इंच नीचे कर लिया, किसी ने 1.5 इंच नीचे कर लिया। सबके हिसाब अलग अलग है। फिर कस्टमर के पेट के हिसाब से भी ये कम ज्यादा करना पड़ता है। लेकिन जो मेरा हिसाब है, मैं ऐसा हिसाब बताता हूं जो कस्टमर का पेट अगर नीचे से फैला हुआ है तो भी उसको ठीक आए, कम पेट है तो भी ठीक आए, बिना पेट है जिसका पेट कम है छाती से उसको भी ठीक आए। तो मैं ऐसा फार्मूला सिलेक्ट आपको बताता हूं, ऐसा ही फार्मूला मैं सिलेक्ट करता हूं जो हर आदमी के, आंख बंद करके आप उस फार्मूले पे पेट का निशान लगा लीजिए, हर आदमी को सेट आएगा, फिट आएगा। अब ये बहुत से लोग लंबाई से करते हैं, लेकिन मैं लंबाई से नहीं करता। ये जो हमारा मुड्ढे का निशान है, मैं यहां से हिसाब लगाता हूं। अब ये 20 इंच है हमारा, ये देखिए तैयार 20 इंच है। अब इसका सेंटर हो गया 10 इंच, ये सेंटर हो गया, लेकिन ये पेट का निशान नहीं है। ये तो हमने सिर्फ सेंटर किया है ताकि आगे हिसाब बना ले। उसके बाद आप 10 इंच से 2.5 इंच ऊपर, क्योंकि 10 इंच पे ये मुड्ढे से नीचे के निशान का सेंटर जो है ना, नाभि होता है। नाभि, ये जो नाभि होती है, ये नाभि होता है, लेकिन उससे हम 2.5 इंच, ये नाभि से भी थोड़ा नीचे होता है, उससे हम 2.5 इंच ऊपर लगाएंगे। ये 2.5 इंच हमारा निशान हो गया। ये हमारा पेट का निशान हो गया। ये फार्मूला ऐसा है कि हर किसी के सेट आएगा, फिट आएगा। एक ही फार्मूला आप रखेंगे तो आपको आसानी होगी। लंबाई से भी मैं फार्मूला बता देता हूं, यहीं पे निशान आएगा। अब ये 14 इंच इसका सेंटर ये बन गया, ये 14 इंच सेंटर बन गया। अब वो लोग, उन्होंने क्या, दूसरे लोग क्या करते हैं कि 14 इंच के सेंटर से 1-1.5 इंच, अब जैसे 1.5 इंच भी अगर ये नीचे उतारे तो वहीं पे निशान ये आता है। बहुत से लोग 1 इंच पे करते हैं तो उसका पेट ऊपर नीचे भी हो सकता है। ये 1.5 इंच पे भी आप निशान लगाएंगे तो उसी हिसाब से ये निशान आएगा। लेकिन ये निशान हर आदमी को सेट नहीं बैठेगा। मैं जो निशान बताया है ये हर आदमी के, जैसा मर्जी पेट वाला आदमी हो, उसको बिल्कुल सेट आएगा। तो ये 20 इंच मुड्ढे के निशान से लंबाई के निशान तक सेंटर कीजिए, उससे 2.5 इंच ऊपर आप जाएंगे तो आपका पेट का निशान, टमी का निशान आपको मिल जाएगा। ये हम पेट का निशान लगा लेते हैं। बिल्कुल सीधा निशान लगाइए। ये हमारा पेट का निशान हो गया। अब इसकी 36 छाती है तो हम ये छाती का निशान लगा लेते हैं। 36 है, इसका मतलब 1/4, 9 इंच ये हमारा छाती का निशान हो गया। और अगर टाइट फिटिंग की शर्ट हो तो इसका निशान आप 2 इंच, इसकी लूजिंग आप 2 इंच दे सकते हैं, ये 2 इंच दे सकते हैं। और अगर ये मीडियम फिटिंग है तो 2.25 दे सकते हैं। और अगर ये लूज फिटिंग है तो आप 2.5 इंच की लूजिंग आप दे सकते हैं। ये मैं दोनों तरह की, तीनों तरह की बता देता हूं। ये टाइट फिटिंग का निशान लगा रहा हूं, ये 2 इंच की लूजिंग दी है। ये 2 सूत बढ़ा के मैं मीडियम फिटिंग का निशान लगा दिया। और ये लूज फिटिंग का 2.5 इंच 2 सूत और बढ़ा के ये निशान हो गया। ये टाइट फिटिंग की लूजिंग होगी, ये मीडियम फिटिंग की लूजिंग होगी, ये लूज फिटिंग की लूजिंग होगी। तो ये शर्ट मीडियम फिटिंग है, इसलिए ये
दोनों निशान मैं हटा देता हूं और ये बीच का निशान मैं रखता हूं। अब इसका पेट है 36 से, छाती 36 है लेकिन पेट है इसका 38। अब ये देखिए 2 इंच इसका पेट ज्यादा है। अब 2 इंच पे हम क्या करेंगे, पेट का 1/4 9.5 हो गया, ये 9.5 पे हमने निशान लगा दिया और ये हमने 2.25 इंच की लूजिंग ली थी, आगे भी हम 2.25 इंच की लूजिंग ये रखेंगे। अब ये जो पेट का निशान है इसको थोड़ा सा हम बल्कि शेफ करते हैं, क्योंकि एज इट इज जितना ये निशान है उतना ये नहीं रखते। अब मैं आपको शेप पट्टी से शेफ करके दिखाऊंगा। ये देखिए इधर से आप ये शेफ करेंगे तो ये निशान नीचे जाएगा। ये देखिए ये 2 सूत निशान जितना ये जो छाती का निशान है इससे, इसके हिसाब से हम इसको यहां से सेव कर देंगे। ये हमारी सेफ होगी, ये देखिए। और यहां से हमने ये हम यहां से सेफ पट्टी के इस कोने से ये हम निशान लगा देंगे। ये हमारा, ये देखिए ये हमारा 2 इंच जो पेट बाहर निकला हुआ था ज्यादा, वो निशान, ये शेफ हमारी आ गई। यहां से अब हमने ये ऐसे शेफ देके सामना काटना है। ये देखिए ये सामना हमने काटना है, यहां से हम इसका सामना काटेंगे। अब तीरा, ये छाती का निशान हो गया, ये पेट का निशान हो गया, ये हिप का निशान हो गया। अब हमने तीरा देखना है। अब इसका तीरा है 17 इंच। 17 इंच तीरे का मतलब यह है कि 3 सूत उस साइड से दबेगा, 3 सूत उस साइड से दबेगा। 17 का हम 18.25 तीरा हम काटेंगे। बहुत से लोग 17 का 18 काट लेते हैं, लेकिन हम वो थोड़ा सा लटक हो जाता है, 2 सूत ज्यादा ही उतरेगा, इसलिए 1.25 इंच जितना हमने दबाना है उतना ही हम फालतू काटेंगे। यानी 3 सूत यहां से जाएगा, तीरा 3 सूत दूसरी साइड से जाएगा, 6 सूत दबेगा तो 6 सूत ही फालतू हम काटेंगे। 17 तीरा है तो 18.25 हम काटेंगे। अब 18.25 ये हो गया 9 से 1 सूत कम, 9 से 1 सूत कम हो गया। ये हमारा 18.25 तीरे का निशान आ गया। अब हमने, अब क्या है कि ये जो छाती का निशान है, ये जो छाती का निशान है ये हमने तीरे के निशान से मिलाना है, लेकिन सीधा स्ट्रेट हम नहीं मिलाएंगे, क्योंकि जो मुड्ढे का सामना, तख्ती बोलते हैं जिसको, सामना होता है, उसको हमने थोड़ा सा खारना होता है। खारने का मतलब काटना होता है हल्का सा। तो ये जो छाती का निशान है इससे हम लूज फिटिंग में आधा इंच कम, शर्ट अगर लूज फिटिंग की है तो छाती के निशान से आधा इंच कम पे ले आएंगे, अगर मीडियम फिटिंग है 1.25 इंच कम पे ले आएंगे, और अगर टाइट फिटिंग है तो 1 इंच कम पे ले आएंगे। तो ये हमने मीडियम फिटिंग की पैंट है, शर्ट है, इसलिए हम इसको 1.25 इंच कम रखेंगे छाती के निशान से, और इसको हम ये शेप पट्टी से मिलाएंगे, सीधे स्क्वायर से नहीं मिलाएंगे, शेप पट्टी से मिलाएंगे। ये हमने ये निशान मिला दिया है। अब इसका ये निशान वैसे शेप पट्टी से जो हम डाउन करेंगे उससे हमने मिलाना है। अब डाउन कितना करेंगे हम, ये भी अलग अलग हिसाब होता है। बहुत से लोग एक ही ढलने पे डाउन कर देते हैं, 2 इंच डाउन कर दिया, कोई 2.25 इंच डाउन कर दिया, कोई 2.5 इंच डाउन कर दिया, कोई 2.25 इंच डाउन कर दिया। लेकिन टाइट फिटिंग में अलग डाउन होगा, मीडियम फिटिंग में अलग डाउन होगा, और लूज फिटिंग में अलग डाउन होगा। ये डाउन का हिसाब जो होता है, कंधे का जो डाउन होता है, कंधे का भी देखना होता है। जिन लोगों के कंधे भरे हुए होते हैं उन कंधों की ज्यादा डाउन करते हैं, जिनके मीडियम कंधे भरे होते हैं उनका थोड़ा सा और कम करते हैं, और जिनके कंधे फ्लैट होते हैं उनका और कम करते हैं। तो ये शर्ट फ्लैट कंधों की है। फ्लैट कंधे का मतलब यह है
कि ये डाउन ज्यादा नहीं होगा, इसलिए हम इसको 1.25 इंच डाउन करेंगे। अब मैं यही हिसाब लगा के बता देता हूं, जिनके कंधे भरे हुए होंगे, गर्दन से फूला हुआ कंधा होगा और ज्यादा शोल्डर डाउन होगा, तो उसका हम 2.25 इंच पे निशान लगाएंगे। जिनके कंधे फ्लैट होंगे उसको हम आधा इंच कम पे निशान लगाएंगे। और जिनके, ये 2-2 सूत का फर्क रखना है, और जिनके कंधे नॉर्मल है उसको हम 2 इंच पे डाउन करेंगे। ये देखिए, ये 1.25 का निशान है, ये 2 इंच का निशान है, ये 2.25 का निशान है। ये जो फ्लैट कंधे हैं 2 इंच का निशान है, ये फ्लैट कंधे के लिए है। जो बीच का 2.25 का निशान है, 1.25 का निशान है, ये नॉर्मल जिनके कंधे ठीक होते हैं, थोड़े से फूले हुए भी होते हैं और ज्यादा डाउन नहीं होते, ये 2 इंच का उसके लिए निशान है कंधे डाउन का। और ये जिनके कंधे बहुत ज्यादा फूले होते हैं और कंधा ज्यादा डाउन होता है, बिल्कुल कई बार ऐसे भी सेफ आ जाता है, उसके लिए हमें 2 सूत और भी ज्यादा 2.5 इंच गिराना होता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी गर्दन, जिनके कंधे ऐसे होते हैं, ऐसे, तो उसके लिए हमें 2.5 इंच भी गिराना पड़ सकता है। लेकिन उसके लिए हम मुड्ढा, ये जो 1.25 इंच हमने यहां से कम लिया था, उसका मुड्ढा उसी हिसाब से हमने यहां पे ये मुड्ढे का निशान ऊपर नीचे करना पड़ सकता है। अब हम, ये फ्लैट कंधे का की शर्ट है, इसलिए हमने इसको 1.25 इंच गिराएंगे। अब ये 1.25 इंच का ये हमने निशान लगा लिया, ये 1.25 का। अब यहां से हमने इस निशान को ये मिलाना है। ये देखिए थोड़ा सा बाहर निकल गया, ये हमारा ये निशान नहीं है। अब हम गले का निशान लगाएंगे। अब 36 इसकी छाती है, तो गले का एक्यूरेट जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि 12वां हिस्सा, छाती का 12वां हिस्सा होता है 36 का 3 इंच। तो 3 इंच पे हमने ये जो पट्टी का हमारा निशान है, इससे हम 3 इंच पे लेके जाएंगे इस निशान को। और इधर से भी सेम वही उतना ही हमने 3 इंच पे ये भी निशान, इधर भी 3 इंच और इधर भी 3 इंच। अब हम इसको, ये जो हमने 2 इंच का निशान लगाया था, इससे हमने इसको डाउन कर देना है। ये हमारा डाउन हो गया। और ये हमारा, मैं गले का भी निशान आपको लगा के दिखा देता हूं। ये हमारा गले का निशान हो गया। लेकिन हम क्या करेंगे, जब कटिंग करेंगे तो इस निशान पे हम नहीं काटेंगे, हम ये थोड़ा सा मार्जिन रख के काटेंगे। ये मार्जिन यहां से हम काटेंगे, ताकि ये इसलिए काटेंगे ताकि जब भी हम कॉलर चढ़ाएंगे, अगर कॉलर मान लो हमारा एक सूत बड़ा छोटा कट गया, तो उस हिसाब से कॉलर अपने हिसाब से इस गले को सेट कर लेगा। अब हम ये मुड्ढे का निशान लगा देते हैं। अब मुड्ढे का निशान में भी भ्रम होता है कई बार कि ये जो किनारा है यहां से हम कितना लें। अब सीधी सी बात है, यहां से कम 1 इंच का फर्क होना चाहिए, तो आपका मुड्ढे का निशान, अब ये देखें कितना साफ सुथरा गोल निशान आ गया। लेकिन ये इस निशान में और इस कोने के निशान में 1 इंच है। बहुत से लोग 1.25 इंच भी कर देते हैं। अब 1.25 इंच अगर मैं करूंगा तो ये निशान यहां आएगा, ये आ गया, ये 2 सूत और कम हो गया। लेकिन इससे कम नहीं होता। तो ये मीडियम की है, अगर ये टाइट फिटिंग की शर्ट हो तो आप ये 2 सूत और कम कर सकते हैं। यहां का डिस्टेंस 1.25 इंच रखे, मीडियम में यहां का डिस्टेंस 1 इंच रखे। और अगर लूज फिटिंग है तो ज्यादा फर्क नहीं है, मीडियम में लूज में मुड्ढे का वही आता है, लेकिन फिर भी लोग थोड़ा सा ये कर लेते हैं, ये इतना फर्क। अब ये तीनों निशान आपको नजर आ रहे होंगे, ये तीनों दिखा दिए मैंने, ये टाइट फिटिंग का, ये मीडियम फिटिंग का, ये लूज फिटिंग का। अब हमारा सामना कटने के लिए तैयार है।
ये मीडियम फिटिंग की है, इसलिए हम बीच वाले निशान पर काटेंगे। ये मैंने सिंगल काटा है क्योंकि हमने चेक मिलाना है। ये हमारा सामना कट गया। ये हम जो बारीक मोड़ेंगे वो दबाव हो गया। अब हमने इसका यहीं की यहीं चेक मिलाना है, क्योंकि हम अगर दोनों सामने इकट्ठे काट लेते तो हमारा चेक मिलने में दिक्कत हो सकती थी, इसलिए मैंने ये अलग अलग काट लिया है। अब आपको ये यहां से चेक का पता लग जाएगा, साइड से भी और ये फ्रंट से भी। ये देखिए पूरा चेक आपका ये धारी से धारी मिल गई। ये धारी भी इधर की भी मिलनी चाहिए, इधर की भी मिलनी चाहिए। ये हमारी धारी मिल गई, ये साइड की हमारी धारी मिल गई, ये हमारा कंप्लीट चेक मिल गया। अब इसके हिसाब से हमने दूसरा काट देना है। ये हमारे कंप्लीट सामने कट चुके हैं। दोस्तों, आज इस एपिसोड में बस इतना ही। बाकी शर्ट की कटिंग मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा।